हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक और न्यू कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि आपका क्या रिश्ता है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है। अगर किसी तरह का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो इस समय आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और बहुत सारी एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट फीलिंग, आप किस हाल में हैं, आपके पार्टनर किस हाल में है, जो कुछ भी है इस कार्ड के थ्रू, एंजल आंसर्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में अब क्या करना है। ठीक है, और कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले 1 कार्ड निकालेंगे हम। ठीक है, कार्ड को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं, और आपकी एनर्जीज हम यहाँ इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें पता लगेगा कि आप इस समय किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या आप सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। शफलिंग पे आपको ध्यान देना है और बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत ही शांति के साथ रीडिंग देखनी है। ठीक है, शफलिंग है रीडिंग। सबसे पहले आपके नाम का 1 कार्ड निकालेंगे और आपको शफलिंग पे यहाँ पर ध्यान देना है। शफलिंग पे ध्यान देने से आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत अच्छे से पिक होती है यहाँ पर। अगेन एक बार और शफल करते हैं, कार्ड्स पॉप आउट हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये। तो चैरियट का कार्ड यहाँ पर है जो मुझे बता रहा है कि काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, अपने पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हैं यहाँ पर आप, और आपने अपने पार्टनर से ना एक ब्लाइंड लव किया है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। कहते हैं अंधा प्यार, अंधा विश्वास। जब आप किसी के साथ ट्रू लव में होते हैं ना तो आपको उसकी अच्छाई बुराई कुछ भी नज़र नहीं आता, बस सब कुछ एक तरफ से ब्लैंक होता है कि इसी के लिए सब कुछ करना है, इसी को सोचना है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता या दे सकती। ऐसी जो फीलिंग्स आती है ना वही आपके मन में आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीटिंग भी मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ, आपको धोखा या किसी झूठ में रखा यहाँ पर। ठीक है, मतलब किसी तरह का कोई सच आपसे छुपाया गया है। जब वो चीज़ सामने आई है तो ऑब्वियसली बहुत ब्रोक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अपने आप को व्यस्त रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है फिजिकल आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, फिजिकली अपने आप को पेन दे रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, किसी तरह का कोई न्यू वर्क आपने अपने हाथ में लिया हुआ है जिससे कि आप ये सोच रहे हैं कुछ भी है, कुछ नया कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप इनकी एनर्जी से बच सके, इनकी यादों से बच सके, इनके पास जाने से आप बचे, आप बार बार इन्हें कॉल मैसेज करने से रुक सके। अपने माइंड को कहीं आपने डाइवर्ट यहाँ पर ज़रूर कर रखा है। ठीक है, किसी भी तरह के काम में, लेकिन बार बार रह रहकर आपको वो इंसान याद आ रहा है। बार बार आप पीछे पलट कर देख रहे हैं कि वापस एक बार कोशिश करते हैं ये क्या मुझे मनाने आ रहा है या नहीं। जो भी है, बस ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं ना, अपने आप पर ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, और जो भी काम आप कर रहे हैं आपके लिए अच्छा, आपको बेनिफिट भी इससे मिल सकता है, लेकिन यादें तो आपको अपनी तरफ खींच ही रही है। ठीक है, और एक सैड सी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है रीडिंग करते टाइम। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि एक इंसान होता है ना, कुछ काम कर रहा है वो इसलिए कि चलो ठीक है मैं इस इंसान से अपना माइंड हटा सकूं, लेकिन जो दिमाग दिल में बसा है वो इंसान इतनी जल्दी से भूला नहीं जाता है। तो अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप इसे पिक कीजिए, बाकी की रीडिंग आपके लिए है। अगर मैच नहीं होती तो बाकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आगे कार्ड्स में मिलेगी। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है, या जो भी आप कर रहे हैं सिर्फ अपने पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने अपने माइंड में रखना है। अच्छे बुरे मोमेंट्स को देखना है, याद करना है, जो भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है उनका नाम माइंड में लेना है। ठीक है, यूनिवर्स से मैं यहाँ पर प्रे करती हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा इस रीडिंग के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स को उनके मन में चल रहे सवालों का जवाब यहाँ पर मिले। जिस भी तरीके से वो परेशानी में है, जो भी उनके सवाल हैं वो यहाँ पर मुझे ज़रूर मिले। कुछ कार्ड्स जो मुझे अपने आप दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पिक कर लिया, बाकी कार्ड्स हम आगे देखते रहेंगे। और कुछ एंजल आंसर्स भी हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं वो हम देखेंगे। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, एंड 3 ऑफ कप्स है। बाकी कार्ड्स हम निकालते रहेंगे, जैसी भी एनर्जीज मुझे मिलेगी वो हम निकालेंगे। आपको आई होप विजुलाइज हो। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ ना, इट इज़ ओके। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। तो देखिए, पिछले अगर पास्ट में आपके रिश्ते को देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आप लोगों की रही है। आपकी बॉन्डिंग ऐसी थी ना कि मतलब बिन कहे एक दूसरे को समझ लेते थे, लाइक माइंड रीडर होते हैं ना, जो बिना, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ देख के आपको पहचान लेते थे कि कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है, आप उदास हैं, आप खुश हैं। और ऐसी ही एनर्जी भी आपकी है। जब वो इंसान आपके सामने आता है या कभी भी बात होती थी आपकी, तो एक दूसरे के साथ आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है कि आपको अभी भी, हालांकि मैं ये कहूँ कि जब ऐसा कुछ मोमेंट आता है तो सबसे पहले आपको वही इंसान याद आता है कि अगर आप उदास होते हैं तो सोचते हैं अभी वो होता या वो होती तो ज़रूर मेरी खामोशी को समझ लेते। ठीक है,
बात करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए कहीं ना एक चीज़ आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच में, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपको खुद पता नहीं चला कि कब आपके रिश्ते में इतनी दूरियाँ आ गई और कब ये सारी चीज़ें ऐसे बिखर गई। ठीक है, एक दूसरे को समझा नहीं गया यहाँ पर। अगर कुछ गलत हुआ है ना, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपने भी उनकी बात उतनी क्लियरिटी से नहीं सुनी है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको सहन करना होगा। जहाँ बात आपकी आ रही है और आपके लिए कुछ वर्ड ऐसे लग रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, तो सबके लिए तो पहले रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो आपको वो चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, सामने वाले ने आपको अगर चीट भी किया है, हर्ट भी किया है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें सुननी पड़ती हैं। ठीक है, कि मैंने भी कुछ ना कुछ अपने मुंह से गलत कहा। ठीक है, उस इंसान ने 102% गलत किया है, बट वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हम भी नहीं दिखाते कभी, क्योंकि झगड़े में हमारे मुंह से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भले लग रहा था, लेकिन हाँ, उतनी बड़ी आपकी कोई यहाँ पर फाइट नहीं हुई है। कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से सारी चीज़ें बिखर गई हैं। ठीक है, वो इंसान भी यहाँ पर एफर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको मिस नहीं कर रहा है। उसे भी पता है मुझे फिल करने वाला पर्सन यही है। मतलब अभी मैंने बोला ना कि आपकी बॉन्डिंग ऐसी थी कि एक दूसरे को आप समझ लेते थे, तो वो चीज़ भी वो भी यही मिस कर रहे हैं कि अगर वो अधूरे हैं तो आप उनको पूरा ज़रूर करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी उन्हें अभी ये लग रहा है कुछ खालीपन सा, कुछ अधूरापन सा वो ज़रूर मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपसे बात करने के लिए एफर्ट यहाँ पर ज़रूर होने वाला है, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। अब मैं कितने दिन कितना समय लग सकता है वो हम कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। नंबर 3 की एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रांग मिली है। नंबर 3 बार बार मुझे प्रेजेंट हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है 3 वीक 3 डेज 3 आवर्स मैं नहीं कह सकती, 3 आवर्स इज़ टू अर्ली, लेकिन हाँ 3 का जो सिंबल है, नंबर है, मुझे यहाँ पर मिला है, तो एफर्ट वहाँ से ज़रूर आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं, लेकिन एक एफर्ट ज़रूर हो सकता है क्योंकि स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है यहाँ पर। बॉन्डिंग की बात मैंने आपको कही कि बहुत अच्छी है। बात करते हैं जस्टिस की। अगर आपके साथ उन्होंने कुछ किया है, कुछ गलत किया है, तो जस्टिस आपके साथ होने वाला है। मैंने कहा ना, वो एफर्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश वो कर रहे हैं, या तो हिम्मत जुटा रहे हैं, या किसी काम में ऐसे उलझे हैं कि वो चाह रहे हैं कि बहुत शांति से आपके साथ बात हो। जिस भी चीज़ में उलझे हुए हैं, अगर किसी अभी वो देखते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपने यूनिवर्स से जस्टिस की मांग करी है तो जस्टिस आपके साथ यहाँ होने वाला है। अपनी चीज़ों को क्लियर करते हुए नजर आएंगे आपके पर्सन, आपसे बात करेंगे और जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है उस पर एक बार वर्क वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको भी थोड़ा शांति से काम लेना है। अगर वो इंसान कुछ कह रहा है, ठीक है, अपनी बात हर किसी ने रखनी है, लेकिन अगर रिश्तों को सुलझाना है तो सामने वाले की बात हमें ज़रूर सुननी होती है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने सारे नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड कंफ्यूजन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हाफ रीडिंग यहाँ पर समझ आ चुकी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा कुछ जल्दी अच्छा होने वाला है। वेल डन, बहुत अच्छी रीडिंग्स आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर मुझे बार बार मिला है, तो ऑब्वियसली मैं आपको 3 नंबर ज़रूर कह सकती हूँ कि 3 नंबर या 3 दिन में, 3 हफ्तों में कुछ ना कुछ आपके साथ। 3 महीना इट्स टू मच टाइम, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत जल्दी बदलती रहती है। तो 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, तो स्ट्रांगली यहाँ मुझे आपका एक रीयूनियन, एक कम्युनिकेशन और एक सेलिब्रेशन दिख रहा है। देखिए, अगर वेट कर रहे थे ना कि आपके पार्टनर कब आएंगे, कब अप्रोच करेंगे, कब सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक आपके जो पर्सन है ना, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, लाइक रोमांटिक, लाइक लव, मतलब एक प्यार वाला अट्रैक्शन आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है इस बीच। अगर आपने किसी तरह की कोई मैनिफेस्टिंग की है, अगर आपने किसी चीज़ के लिए प्रेयर की है या कोई रेमेडीज़ की है, यहाँ पर वर्क करती मुझे नज़र आ रही है। अगर कुछ नहीं भी किया है तो ऑब्वियसली आपने प्रे ज़रूर करी होगी, वो चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती नज़र आ रही है। डेफिनेटली मैं आपको क्लियरिटी के साथ कह सकती हूँ कि एक अच्छा रीयूनियन, एक अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको काम करना है, ज़रूर करना है। अगर आपको आज मेरी रीडिंग पे एक बात ज़रूर बुरी लगी होगी कि मैंने अपनी तरफ से उनसे कुछ नहीं कहा, तो ये चीज़ मैं बोलूँगी चलो 30% लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो आपने भी वहाँ कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर कहा है, बट उन्होंने वो माइंड नहीं किया। यहाँ पर आपको मैं एक रेमेडी बता रही हूँ या एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो उनको कम्प्लीटली सुनिए और अंडरस्टैंड कीजिए। समझना है आपने उनकी बात को। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बात यहाँ पर नहीं हुई है, अभी बहुत बढ़िया चांस है आपको अपने रिश्ते को संभालने का। किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा दोबारा बात को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देगा। और ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो चाह रहे हैं कि चला गया तो चला गया। बात को आगे अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उनकी बात सुननी है और समझनी भी है, क्योंकि अभी वो इस टाइम पर है ना कि वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं। और इस टाइम पर अगर आप अपना सॉफ्ट फेस, सॉफ्ट कॉर्नर
बहुत प्यार से उनको ट्रीट करेंगी ना, तो ये आदमी अभी, ये औरत मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो मतलब कुल मिलाकर आपके पर्सन ना अभी कंप्लीटली आपके हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं से टूटे बिखरे ज़रूर है और आपके पास आना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि उनको कोई संभालने वाला मिल जाए। अगर आपने इस मोमेंट पर उनको संभाल लिया तो इंसान आपकी मुट्ठी में होगा। मुट्ठी में होगा मतलब जैसा आप चाहेंगे इस टाइम, वो हो सकता है ना वो आपको इस टाइम पर शादी का प्रपोजल भी दे दे। अगर आप मैरिड हैं तो कम्प्लीटली आपकी तरफ आ सकते हैं। जैसा आप कहेंगे, जो कहेंगे वो अभी मानने के लिए प्रॉपरली तैयार हो जाएंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं और अच्छे खासे रिलेशन में है तो हो सकता है आपको आपके पर्सन गिफ्ट के तौर पर एक शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके मन में अब ये चीज़ चल गई है कि मुझे इनके साथ ही अपना फ्यूचर देखना है। क्योंकि मैंने कहा ना, वो इतना अधूरापन महसूस कर रहे हैं कि वो आप ही के साथ यहाँ पर पूरे और कंप्लीट होते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग है। भले ही थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है और ऑन ऑफ सिचुएशन है, कहीं बात हो रही है कहीं नहीं हो रही, कहीं बात हो रही है तो बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है और किसी के साथ लॉन्ग टाइम से काफ़ी आपका कॉन्टैक्ट बिल्कुल बंद है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्टैक्ट वो आपको यहाँ पर ज़रूर करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे। एक अच्छा अप्रोच आपको करेंगे, अपने किए पे पछता भी सकते हैं, माफ़ी भी मांगेंगे अपने बिहेवियर पर। यहाँ पर आपको बस इतना मैं कहूँगी कि बात को आगे नहीं बढ़ाना है। बाकी कुछ एंजल आंसर्स देखते हैं कि अगर इस सिचुएशन पर आपको क्या करना है। आप मूव ऑन करना चाह रही हैं तो आपको मूव ऑन करना है, या अगर वो आते हैं तो आपको उनसे बात करनी है, या फिर अपने जिस काम पर आप लगे हैं, अगर आपके पास कुछ न्यू ऑफर्स आए हैं रिश्तों को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर, उसमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे सवाल मुझे यहाँ पर आपके पिक हुए हैं, ठीक है। अगर एनर्जीज़ की बात करें तो बहुत सारे सवाल हैं। कई लोग आज की रीडिंग में ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन एक न्यू अप्रोच उनको मिला है, कहीं से न्यू ऑफर ज़रूर उनको मिला है रिलेशनशिप के लिए, तो सोच रहे हैं कि क्या करना है। चलिए कुछ एंजल आंसर्स देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उन्हें इस सिचुएशन में, जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशंस हैं, जिस चीज़ का जवाब चाह रहे हैं, उनको इस समय क्या करना है। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स कि मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या करना है, क्या डिसीजन उन्हें अपनी लाइफ को लेकर लेना चाहिए, और जो भी वो चाहते हैं उनके मन में चल रहे सवालों का जवाब प्लीज़ मुझे यहाँ पर दीजिए। आस्क योर एंजल्स फॉरगिवनेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए जो जो मैंने सवाल कहे सबके आंसर अलग अलग आए हैं। मतलब अगर 3 सवाल हैं तो तीनों के आंसर आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आस्क योर एंजल्स। इसका मतलब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जो आपका सवाल है उसका जवाब आपके ही अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स ना आपको बार बार उस चीज़ के लिए आपको मैसेज ज़रूर भेज रहे हैं। हो सकता है आप इस टाइम पर एंजल्स नंबर देख रहे हैं, ठीक है। एंजल नंबर आपको पता होगा, जैसे आपके फ़ोन में आपको दिख रहे हैं, इधर उधर जाते हुए कोई नंबर, सिमिलर नंबर मिल रहे हैं, जैसे 111, 111, 1111, 222, ये एंजल्स नंबर होते हैं। आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल रहा है। अगर जो भी नंबर है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं कि इस नंबर का मतलब क्या होता है। तो आपको मैसेजेस ज़रूर मिल रहे हैं, हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो अब आइंदा से यहाँ से आपको गौर करना है। फॉरगिवनेस, मैंने बात करी आपके पार्टनर की, हो सकता है आपको जल्दी अप्रोच करे, वहाँ पर आपको फॉरगिवनेस डेफिनेटली मैं यही बोल रही हूँ कि उनको सुनना है, समझना है, इफ़ अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बात यहाँ पर उन लोगों की है जहाँ मैंने अभी आपसे बोला कि अगर आपके लाइफ में कुछ न्यू रिलेशनशिप के ऑफर्स आ रहे हैं, अप्रोच आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी जानकारी उनके बारे में और कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपके 3 सवाल अगर थे माइंड में, तीनों के जवाब आपके सामने हैं, ठीक है। न्यू पर्सन के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लीजिए, हो सकता है कि राइट पर्सन ना हो या हो भी, लेकिन आपको उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, तो अच्छे से डिटेल में उनसे बात कर लीजिएगा। तो ये कुछ एंजल आंसर्स आपके जो भी आपके मन में चल रहे हैं, होप को आपको अच्छे लगे हो। ये कुछ लव मैसेजेस कार्ड जो आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं इन दिनों और आपसे दूर रहकर वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, ये कुछ हैंडमेड्स कार्ड हैं जो हम हमेशा से मैं कहती हूँ कि काफ़ी मेडिटेशन करके ध्यान में जाकर जो साउंड हमें मिलता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ आंसर्स हैं उसके, देख लेते हैं। 4 कलर के कार्ड्स मैं आपके सामने रखूँगी, डार्क पिंक, येलो पिंक, डार्क येलो एंड लाइट येलो, और ये कार्ड्स यहाँ पर गिर भी रहे हैं, तो लग रहा है कि आप जानना चाह रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए, जो भी कार्ड्स कलर आप चूज़ करेंगी आप उसी आंसर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने डार्क पिंक चूज़ किया है तो लेट्स रीस्टार्ट। आई एम टायर्ड, आई वांट टू सी यू, यू आर माई एंजल। आई होप आपको सारे मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के हैं जो दूर रहकर वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, वो इस मैसेज के थ्रू आपको मैसेज यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी, मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद सॉर्ट आउट करनी है। अगर आपको आज की रीडिंग अपने से मैच होती दिखती है तो प्लीज़
क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने से एनर्जीज आपकी लाइफ में एक्टिवेट होने लग जाती हैं और जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने लग जाता है। इसमें आपको सिर्फ कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी और एक वीडियो को लाइक कर देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो और आपसे मैं यही कहूँगी, अगर आप इस रिश्ते में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं कि यही इंसान के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना है, तो बिल्कुल वो आपको अप्रोच करेंगे। डिसीजन आपके हाथ में है। देखिए, हर बार बहस करके रिश्तों को बिगाड़ लेने से अपने ही हाथ से कुछ अच्छे रिश्ते चले जाते हैं। और रिश्ते अगर आपकी मनपसंदीदा हो, आपको लगता है कि यहाँ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ या सकता हूँ, तभी आपको शांत रहकर सामने वाले की बात सुननी है। अदरवाइज यू हैव मैनी ऑप्शंस। बाकी आपकी लाइफ है, जैसे भी आपको डिसीजन लेना है ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।